दिनांक 15 अक्टूबर 2018। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भूत होते हैं यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से आप सुनेंगे रूह को कपा देने वाली हॉरर कहानियां जो न केवल वास्तविक होंगी बल्कि आप लोगों द्वारा ही भेजी गई होंगी। तो आइए सुनते हैं आज की इस कहानी को। यह कहानी अक्टूबर 2018 की एक रात की है, जब 5 दोस्त एक भयावह जंगल में गए और वहां का अनुभव उनके जीवन का सबसे खौफनाक और भयानक बन गया। यह घटना हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव के पास स्थित एक पुराने और घने जंगल की है, जिसे गांव वाले आत्माओं का जंगल कहते थे। यह जंगल सदियों से वीरान पड़ा था और लोगों का कहना था कि वहां कई आत्माएं भटकती है, लेकिन ये 5 दोस्त इसे अंधविश्वास मानते थे। लेकिन इनके साथ जो हुआ वह आज भी रहस्य और भय का विषय है। सबसे पहले आपको इन 5 दोस्तों का परिचय दे देता हूं। आर्यन 24 साल, एक साहसी और रोमांचक यात्रा पसंद करने वाला युवक। उसे डर का सामना करना पसंद था। कृतिका 23 साल, बहुत ही होशियार और तर्कसंगत सोच रखने वाली लड़की, जिसे भूत प्रेत की कहानियों में यकीन नहीं था। रवि 24 साल, समूह का सबसे मजाकिया और हंसी मजाक करने वाला लड़का, जो हमेशा मस्ती के मूड में रहता था। सोनल 22 साल, बहुत भावुक और सेंसिटिव, जो जल्दी डर जाती थी। निशांत 25 साल, शांत स्वभाव का और अक्सर अपने विचारों में खोया रहता था। 15 अक्टूबर 2018 को दोस्तों के इस ग्रुप ने हिमाचल प्रदेश के इस छोटे से गांव के पास की यात्रा का प्लान बनाया। उन्होंने इस जगह के बारे में काफी सुना था। माफ करिएगा, मैं आपको इस गांव के बारे में नहीं बता सकता हूं, खासकर उस भूतिया जंगल के बारे में। आर्यन, जो डरावनी कहानियों में विश्वास नहीं करता था, इस यात्रा को एक रोमांचक चुनौती के रूप में देख रहा था। बाकी दोस्तों ने भी उसका साथ देने का फैसला किया। हालांकि सोनल और निशांत थोड़े अनिच्छुक थे, उतने ज्यादा एक्साइटेड नहीं थे इस ट्रिप को लेके। गांव के पास पहुंचते ही उन्होंने गांव वालों से जंगल के बारे में पूछताछ की। गांव वालों ने उन्हें सख्त हिदायत दी कि वे उस जंगल में न जाए। एक बुजुर्ग ने बताया, इस जंगल में जाने वाला कभी वापस नहीं लौटा। कई सालों पहले यहाँ एक तांत्रिक की आत्मा बस गई थी, जिसने कई लोगों की बलि ली थी। उसकी आत्मा आज भी वहां भटक रही है। आर्यन और रवि ने इसे बस गांव वालों का अंधविश्वास मानते हुए हंसी में उड़ा दिया। कृतिका ने भी इसे तर्कहीन कहानियों का हिस्सा माना, लेकिन सोनल और निशांत इस बात से थोड़ा डर गए। बावजूद इसके उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया और जंगल की ओर निकल पड़े। शाम ढल रही थी और सूरज की आखिरी किरणें घने पेड़ों के बीच से झांक रही थी। जंगल में प्रवेश करते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। पेड़ों के बीच से हवा चल रही थी, जो एक अजीब सी सरसराहट पैदा कर रही थी। 5 ने अपने साथ टॉर्च और कैमरे ले रखे थे ताकि वे इस अनुभव को रिकॉर्ड कर सके। जंगल के अंदर घुसते ही वे देख सकते थे कि पेड़ बेहद पुराने और विशालकाय थे। उनमें से कुछ पेड़ों की शाखाएं अजीबोगरीब आकार बना रही थी, जो दूर से देखने पर इंसानी आकृतियों जैसी लग रही थी। कृतिका ने इसे बस संयोग मानते हुए नजरअंदाज किया, लेकिन सोनल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कुछ देर बाद उन्होंने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी और टूटी फूटी हवेली देखी। हवेली की हालत खस्ता हाल थी। उसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी और खिड़कियां टूटी हुई थी। हवेली को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह सदियों से खाली पड़ी हो। आर्यन ने मजाक में कहा, चलो अब असली एडवेंचर यहीं शुरू होता है। जब 5 दोस्त हवेली के पास पहुंचे तो उन्होंने वहां एक पुरानी कुटिया देखी, जो किसी पुराने मंदिर जैसी लग रही थी। अचानक हवा तेज चलने लगी और ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। सोनल ने अजीबोगरीब आवाजें सुनी जो हवेली के अंदर से आ रही थी। वह डर के मारे चीख पड़ी, मुझे लगता है हम यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन आर्यन और रवि ने उसे शांत करने की कोशिश की और कहा यह सब उसका भ्रम है। कृतिका ने भी उसे तसल्ली दी, लेकिन उसके चेहरे पर भी हल्का सा डर साफ झलक रहा था। कुछ देर बाद रवि ने हवेली के अंदर जाने का प्रस्ताव रखा और आर्यन ने उसका साथ दिया। दोनों अंदर दाखिल हुए और उनके पीछे पीछे बाकी दोस्त भी गए। हवेली के अंदर घुसते ही वहां का माहौल और भी अजीब हो गया। अंदर की दीवारों पर काले निशान थे, मानो किसी ने वहां आग जलाई हो। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे। जैसे ही वे सभी अंदर पहुंचे, दरवाजा अचानक जोर से बंद हो गया। कृतिका ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह किसी भी तरह से नहीं खुला। सभी घबरा गए। निशांत ने कहा, यह जगह सही नहीं लग रही है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए।
तभी एक भयानक घटना घटी। हवेली के एक कोने से एक डरावनी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दर्द में कराह रहा हो। सभी ने उस दिशा में देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अचानक हवेली की छत से धूल और पत्थर गिरने लगे और हवेली की दीवारें धीरे धीरे हिलने लगी, जैसे वहां कोई अदृश्य शक्ति मौजूद हो। सोनल जोर जोर से रोने लगी। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अब भी बंद था। तभी अचानक हवा में एक अजीब सी गंध फैली। यह एक जलती हुई लुबान की गंध थी, जो एक तांत्रिक अनुष्ठान के दौरान इस्तेमाल की जाती है। रवि ने कहा, यह सब क्या हो रहा है? कहीं यह जगह सच में शापित तो नहीं? कृतिका, जो हमेशा तर्क संगत सोचती थी, अब भी इसे सबको समझने की कोशिश कर रही थी। तभी हवेली के फर्श पर खून के धब्बे उभरने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन के नीचे से खून बाहर आ रहा हो। निशांत ने चौंकते हुए कहा, यह सब कैसे हो सकता है? यह तो बिल्कुल असंभव है। जैसे ही वे समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हो रहा है, हवेली के अंदर अचानक से चारों ओर से अजीबोगरीब आकृतियां उभरने लगी। यह आकृतियां धुंधली और अदृश्य सी थी, ट्रांसलूसेंट टाइप थी, लेकिन उनका चेहरा बेहद डरावना था। आकृतियों की बॉडी तो क्लियर समझ नहीं आ रही थी, लेकिन हाँ, चेहरा समझ आ रहा था थोड़ा बहुत, जिसको देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि चेहरा बहुत डरावना था। उनकी आंखें गड्ढों जैसी गहरी थी और चेहरा कटा फटा था, डिसऑर्डर्ड था, विकृत था। यह देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। आर्यन ने टॉर्च की रोशनी से उन आकृतियों पर रोशनी डाली, लेकिन वे गायब हो गई। तभी हवेली की दीवारें जोर जोर से चीखने की आवाज आने लगी। हवेली की दीवारों से जोर जोर से चीखने की आवाज आने लगी, जैसे कोई लोग दर्द में चिल्ला रहे हो, जैसे बहुत सारे लोग हो जिनको पेन हो, जो कराह रहे हो, चिल्ला रहे हो, दुखी हो, वियोग में हो। सोनल और कृतिका ने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा किसी अदृश्य शक्ति द्वारा जकड़ा हुआ था। उनकी चीखें सुनाई दे रही थी, लेकिन बाहर कोई नहीं था जो उनकी मदद कर सके। रवि ने चिल्लाते हुए कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा, ये आत्माएं हमें यहाँ नहीं छोड़ेंगी। अब पांचों दोस्तों के पास कोई रास्ता नहीं था। वे एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए थे और मौत का इंतजार कर रहे थे। तभी एक आत्मा ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम लोग यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। यह जगह हमारी है और अब तुम सभी हमारी बलि का हिस्सा हो। यह सुनते ही सभी के दिल में डर और बढ़ गया। तभी निशांत ने एक पुरानी खिड़की देखी जो टूटी हुई थी। उसने सभी से कहा, हम इस खिड़की से बाहर निकल सकते हैं। सभी ने हिम्मत जुटाई और खिड़की की ओर भागे, लेकिन जैसे ही वह खिड़की के पास पहुंचे, आत्माएं उनके चारों ओर घिर गई। आखिरी क्षणों में निशांत ने खिड़की से छलांग लगाई और पीछे से कृतिका, सोनल और रवि भी कूद गए। आर्यन को आत्माओं ने अपने वश में कर लिया और उसका क्या हुआ वो किसी को पता नहीं चला। अगले दिन जब दिन में सुबह की रोशनी में वो गांव वालों को लेकर उस हवेली में पहुंचे, तो आर्यन की लाश तक नहीं मिली। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये निशांत द्वारा भेजी गई सच्ची घटना? अगर आपको ये घटना अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची भूत या घटना है तो स्क्रीन पे दिए गए मेल आईडी पे हमें मेल करें। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।